आइए आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। ये वर्ल्ड मैप हमारे सामने है जिसमें दुनिया के महाद्वीप और महासागर के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। इंडिया की लोकेशन ये आपके सामने है। ये भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप ये एशिया के अंतर्गत पड़ता है। इस वर्ल्ड मैप में आपको दुनिया के सभी क्षेत्रों के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम जब लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो ये लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड यानी देशांतर और अक्षांश ये कुछ इमेजिनरी लाइन है जिनसे हमारे दिन और रात का अंतर हमें पता चलता है। तो हम बात करने जा रहे हैं ये सारे वर्ल्ड मैप हैं जिससे हमें इंडिया के लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आपके सामने ये दो वर्ल्ड मैप हैं, ये दो आपके सामने इंडिया के मैप हैं। एक मैप खाली है और एक मैप फिल्ड है जो पॉलिटिकल मैप आपको दिखता है। भारत के अंदर आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का 2.4% लैंड का हिस्सा है और इसके पास जो यूनिकनेस है वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में तो इसके नॉर्थ का जितना भी हिस्सा है ये हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। क्योंकि अभी हमने बात कर रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप जब एशियन प्लेट से आके टकराया तो यहाँ पे एक वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन जिसे हम कहते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। तो हम यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति देखते हैं। तो भारत जो है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा कौन कौन से देश हैं, तो आमतौर पे बच्चे चाइना का भी नाम लेते हैं, बट चाइना भारतीय सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी बच्चों को भारत के सभी राज्यों का नाम और उनकी राजधानियों का भी नाम पता होना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि बच्चों को यूरोप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, लेकिन भारत के जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा बहुत ही सुंदर प्रदेश है इसकी जानकारी बच्चों को नहीं होती है। तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि भारत के सभी राज्यों उनकी राजधानियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हम भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में पता कर सकते हैं, उन्हें हमें याद कर सकते हैं, तो फिर हमें भारत की ज्योग्राफी, कल्चर, भाषा इन विषयों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। तो खाली मैप पे हम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भारत की सभी राज्यों का नाम, उनकी राजधानियों के नाम आदि आदि हमें पता होने चाहिए। भारत का सबसे जो नॉर्थ का हिस्सा है वो आपका लद्दाख का है। यह भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। धारा 370 को खत्म करने के बाद में 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ था, एक लद्दाख, दूसरा J&K। लद्दाख भारत का सबसे उत्तर का प्रदेश है और राज्यों की हम बात करते हैं तो भारत का सबसे दक्षिण का जो राज्य है वो आपका तमिलनाडु है और कन्याकुमारी सबसे दक्षिण का हमारा यह क्षेत्र है। लेकिन जब हम बात करते हैं केंद्र शासित या ओवरऑल की बात, तो इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिण का पॉइंट है, लेकिन सुनामी की वजह से अभी ये समुद्र के अंदर समा गया था। जब हम बात करते हैं कि इसके क्षेत्रफल की, तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जैसे हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े देशों की, तो रशिया
सबसे बड़ा देश है दुनिया में, देन कनाडा है, देन यूएसए, देन चाइना, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो नंबर आता है वो भारत का है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये लगभग में दुनिया के 30 सबसे बड़े देशों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्यारे बच्चों, हम जब देखते हैं भारत का जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जब हम बात करते हैं तो लगभग में 2 घंटे का अंतर हमें नजर आता है। भारत का सबसे नॉर्थ का लैटिट्यूड है वो 37.6 है, लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के, ये 37.6 है, और सबसे साउथ का जो हमारा निशान है, यानी हमारे सबसे साउथ की जो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश है वो 8°.4 है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भारत के सबसे ईस्ट का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो अरुणाचल को टच करता है आपका, ये 97.25 ये भारत का सबसे ईस्टतम पॉइंट है। और जब वेस्ट की बात करते हैं तो 68.7 ये भारत का सबसे वेस्ट का पॉइंट है। आमतौर पे कहा जाता है कि भारत के बीच में यानी भारत के शुरू से लेकर लास्ट तक की जब हम बात करते हैं तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो लमसम अगर हम जब देखते हैं तो भारत के 97.25 लैटिट्यूड में से अगर 68 पॉइंट समथिंग लैटिट्यूड को जब हम डिवाइड निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हम देखते हैं लगभग में हमारे पास 28 डिग्री के करीब भारत के अंदर आ जाती हैं। और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 28 से, तो ये टोटल हमारे मिनट्स निकल करके आ जाएंगी कि भारत के अंदर कितनी डिग्रियों का मतलब कितने मिनट्स का अंतर है। तो ये 28 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग में 116 मिनट बैठती हैं, जिसे हम लमसम में कहते हैं कि 2 घंटे का अंतर है। तो भारत को जो समय है वो हम इंडिया के बिल्कुल बीच से जो ये इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूड की, सॉरी लॉन्गिट्यूड की, तो इसका जो नंबर है वो 82.30 ये भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है। ये भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन से ही हमारे देश का समय लिया जाता है। और इसे हमने भारत के बिल्कुल बीचों बीच से इसलिए लिया है ताकि पूर्व और पश्चिम वाले सभी क्षेत्रों को समय में कोई भी दिक्कत ना आए। आमतौर पर ये जो इमेजिनरी लाइन है इस पे जो सबसे बड़ा शहर है वो मिर्जापुर है, तो हम आमतौर पर कहते हैं कि भारत का जो समय है वो मिर्जापुर से लिया जाता है। तो हम जब भारत के और क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो भारत के मुख्यतः हम 2 तरीके का क्षेत्र देख रहे हैं। आपको सामने पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत का कुछ कोस्टल लाइन क्षेत्र है, और ये नॉर्थ का जो आपका हिस्सा है ये आपका लैंड बाउंड्री का है। तो भारत का जो लैंड बाउंड्री का कुल क्षेत्रफल है वो आपका 15,200 किलोमीटर आपका लैंड बाउंड्री का क्षेत्र भारत का। लेकिन जब हम यही बात अपने ओशनिक क्षेत्र की करते हैं विद अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो आपकी 7,516.6 किलोमीटर की है। भारत नॉर्थ में चौड़ा है, लेकिन साउथ में ज्यादा सीधा ये संकरा होता हुआ चला जाता है। चलिए हम बात करते हैं भारत के तटीय क्षेत्रों की। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 10 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनसे समुद्री सीमा
लगती है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भारत की जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा है वो किसके साथ लगती है। आमतौर पे जब बच्चे इसका जो नाम लेते हैं तो वो आंध्रा का नाम लेते हैं कि वो देखने में भारत की सबसे बड़ी समुद्री सीमा लगती है, लेकिन असलियत में भारत की जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा है वो गुजरात की है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात की है, और सबसे छोटी जो कोस्टल लाइन है वो आपकी गोवा की है। इन क्षेत्रों में भारत के बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं। हमारे जो टोटल, हम जब बात कर रहे हैं अपनी कोस्टल लाइन की, तो इस क्षेत्र को हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। हम अगले टॉपिक में, जो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया टॉपिक होगा, तो हम कोस्टल लाइन को और ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करेंगे। भारत का जो नॉर्थ हिस्सा है और वेस्ट हिस्सा, ये स्थलीय सीमा है। नॉर्थ में हमारे हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, जबकि राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। तो भारत की जो लोकेशन है ना, दुनिया में बहुत यूनिक है। भारत में एक ही समय में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्री सीमाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं सब मिलेंगे। भारत में एक ही समय में बर्फ भी पड़ रही होगी, तो दूसरी तरफ गर्मी भी आपको देखने को मिल जाती है और बरसात भी देखने को मिल जाती है। तो ये भारत की बहुत ही यूनिक लोकेशन है दुनिया के अंदर। हाँ जी, तो भारत के हम इस क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे। दुनिया में इसकी इस बहुत ही यूनिक लोकेशंस की जो हम बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि भारत का जो कनेक्शन रहा है वो पश्चिम एशिया, यूरोप और कई देश, अफ्रीका के देशों से हमारा व्यापार होता हुआ दिखता था प्राचीन इतिहास में भी। तो भारत यूरोप का जो रास्ता था वो पूरा अफ्रीका पार करके जाना होता था, लेकिन इजिप्ट के पास, इजिप्ट का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पे भूमध्य सागर को लाल सागर से काट करके एक संकरा रास्ता बनाया गया, जिसे हम कहते हैं स्वेज कैनल। और स्वेज कैनल के खुल जाने से यूरोप का मुंबई तक का, यानी भारत तक का जो कनेक्शन है वो बहुत छोटा हो गया है। लगभग में 7,000 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हो गया है। इससे भारत और यूरोप और दुनिया के अन्य देशों को बहुत फायदा मिला है। हम अब जब बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की तरफ कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बाद भारत का सबसे छोटा स्टेट जो ऑफिशियली आपका गोवा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आपका। तो हम सब इन चीज़ों की बातें हम इसमें देखेंगे। भारत की नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो भारत की जब नाइबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो भारत की एक जो क्वेश्चन यहाँ पे भारत की नाइबरिंग कंट्री का आता है कि भारत की कौन सी ऐसी नाइबरिंग कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन भारत से लगती है। आमतौर पे इसका क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं। आमतौर पे वो चाइना को बताते हैं, लेकिन चाइना इसका आंसर नहीं है। कुछ पाकिस्तान को बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इसका आंसर नहीं है। भारत की जो सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के तीनों तरफ भारत है और एक तरफ इसके बे ऑफ बंगाल है। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान है। अगर हम सी नाइबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं साउथ में, तो श्रीलंका और मालदीव ये भारत के दक्षिण के पड़ोसी देश हैं। भारत की जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये जितनी भी हमने भी बात करी देशों की, ये भारत के सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। भारत के सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में आमतौर पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि चाइना है या नहीं है, लेकिन चाइना भारतीय सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। ये भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड है और ये लक्षद्वीप आइलैंड है। भारत के ईस्ट में
बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में आपके अरेबियन सी देखने को मिलता है, जबकि साउथ में हिंद ओशन देखने को मिलता है। भारत और श्रीलंका, ये साउथ में पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु के पास स्थित है और इसे पाक स्ट्रीट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ आपको गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने को मिलती है। ये भारत की लोकेशन है एशिया की। जब हम एशिया की बात करते हैं तो इंडिया के वेस्ट में आपको बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी। इंडिया के वेस्ट में आपको ओमान, सऊदी अरेबिया, यमन जैसी कंट्रियां भी देखने को मिलेंगी, और साउथ में आपको साउथ से अफ्रीका या हम रेड सी भी जाते हैं। रेड सी के जरिए, आज सुएज कैनल के जरिए यूरोप से हमारा व्यापार होता है। प्राचीन समय में भी हमारे व्यापार अफ्रीका, पूर्वी एशिया और यूरोप तक जाते थे। चाइना, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से होता हुआ थल रास्ता हमारा यूरोप तक भी जाता था। इसके बारे में अन्य जानकारी अब हम भारत के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जब अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर भारत की विशेषताओं को बहुत गहराई से बताया गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। धन्यवाद।